जय माता की। नमस्कार। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन, शनि 7.5 2025 यानी मकर राशि पर जो शनि 7.5 है उसका क्या प्रभाव 2025 में रहने वाला है, आज हम ये जानेंगे। तो चंद्र राशि पर आधारित यानी मून साइन के अकॉर्डिंग हम आपको ये फलादेश बता रहे हैं। तो आपके साथ ये बिल्कुल सटीक ही बैठना चाहिए, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही स्टडी करने के बाद इनका गोचर मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़ और भी है, मैं आपको अंत में वीडियो के लास्ट में इसके उपाय भी बताऊंगा कि आपको आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिसके कारण हमें इनके कोई दुष्प्रभाव ना महसूस हो। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल क्या है कि जैसे आपके कुंभ राशि में शनि है और मकर राशि आपकी है, तो आपका जो है एक तो मकर राशि पे था, दूसरा यहाँ पे था, तीसरा चरण अभी चल रहा है। तो इस चरण में क्या रहा और अब जब ये बदल जाएगा 29 मार्च से, जैसे आप देख सकते हैं 30 से आपका, तो इसमें आपको क्या फल मिलने वाले हैं और क्या नहीं मिलने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जैसे अभी थर्ड राउंड जो आपका चल रहा है, तीसरा चरण जो चल रहा है, उस गोचर के अनुसार आपका क्या रहा है। तो अभी तक आपको एक तरह से जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं आपकी इस समय पे, और खास करके पारिवारिक तनाव भी आपको काफ़ी रहे और स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको काफ़ी हद तक इस समय पे परेशान रही हैं, और फालतू का आपका खर्चा भी इस समय पे काफ़ी रह चुका है। भाग दौड़ भी शनि महाराज ने बहुत करवाई है इस समय पे। शनि महाराज जब भी राशि पर आते हैं तो इसी प्रकार का गोचर बनाते हैं, और पारिवारिक परेशानियां भी इस समय पे आपको काफ़ी रही होंगी। जिनकी कुंडली में बहुत अच्छे शनि महाराज की स्थिति होगी उनको थोड़ा कम महसूस हुई होंगी, और जिनकी स्थिति कुंडली में भी ग्रह और शनि महाराज खास करके बहुत गलत स्थिति में बैठे होंगे, नीच ऊंच के कहीं बैठे होंगे या वक्री शत्रु राशि में बैठे होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा उनको इसका प्रभाव आया होगा। तो कुछ आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी रहता है, लेकिन गोचर जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं पक्का कह सकता हूँ कि आपको 99% सटीक बैठने वाला होगा ये अब आपको। तो इस समय पे आपकी ऐसी स्थिति रही है। जब आपका थर्ड हाउस में ये आएंगे, थर्ड राउंड में अब ये शनि महाराज आएंगे, तब आपको क्या होगा कि अब जैसे ही आपके 30 मार्च से बदलेंगे, इस समय पे आप देखना जैसे ही आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे ये, यानी कि तृतीय भाव में, तो तृतीय भाव में जैसे ही आएंगे इनकी दृष्टि एक तो आपकी 9th भाव पे जाने वाली होगी। जो 9th भाव बहुत कुछ देने वाला होता है, भाग्य, कैरियर, उच्च शिक्षा, प्रेम संबंध, ये बहुत कुछ देने वाला होता है। दूसरी बात, इनकी एक दृष्टि जाने वाली है आपके द्वादश भाव पे और एक दृष्टि जाने वाली है आपके पंचम स्थान पे। ये तो मेन दृष्टियां हैं। वैसे शनि महाराज कई जगह पे देखेंगे, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो देखिए कि जैसे जब ये आपके थर्ड भाव में आएंगे तो सबसे पहली बात ये क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पे आएंगे, अभी तक ये आपके धन भाव में थे, तो आप जो बचत कर रहे थे, धन इकट्ठा करना चाह रहे थे, हो रहा था लेकिन उतना नहीं हो पा रहा था। पहली चीज आपको इसमें बहुत लाभ महसूस होगा। आप इस समय पर धन को बचा पाएंगे, धन को सेव कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे, आपको रुकेगा ये खास करके। और जो भी आपके यहाँ के द्वारा शनि महाराज यहाँ पे बैठ के जो कार्यों में विलंब कर रहे थे, वो यहाँ पे दृष्टि आने से अब आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो कार्यों में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी 100%। आप देख लीजिएगा, अगर आपकी अपनी कुंडली में शनि की स्थिति ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी तो कार्यों में आपको बहुत सफलता मिलनी इस समय से शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ जरूर है, जैसे जब ये आपके 12th भाव में देख रहे हैं तो आपकी लंबी लंबी यात्राएं करवा देंगे। ये समय पे यात्राएं आपकी होंगी जैसे ये आपके थर्ड भाव में चेंज करेंगे 13 मार्च 2025 से। तो इस समय से आपकी लंबी लंबी यात्राएं होनी शुरू हो जाएंगी, और खास करके नवम भाव पे इनकी दृष्टि है तो भाग्य, कैरियर सेट करेंगे। यानी आप जो भी अभी नौकरी से वंचित होंगे, जिनको नौकरियां नहीं मिल पाई होंगी किसी कारण से, उनको अब नौकरी मिलेंगी। इस समय पे नौकरी मिलने का पक्का योग बनता है। आप देख लीजिएगा 2025 में जैसे ही मार्च के बाद शनि महाराज का गोचर चेंज होगा, वैसे ही आपको नौकरी मिलने वाली होगी। तो ये क्या है, शनि महाराज इस समय पे आपको फल देंगे। तो एक तो आपको नौकरियां मिलने वाली होंगी इस समय पे, जिनको नहीं मिली होंगी। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम भी है, शनि महाराज जब तक यहाँ थे, तो अब जब इनका यहाँ पर गोचर चेंज हो रहा है तो एक प्रॉब्लम रह सकती है कि जैसे गर्दन से ऊपर अभी भी हैं तो हैं ही है, शनि महाराज आपके गोचर में तो रहेंगे ही, तो जिनको गर्दन से ऊपर प्रॉब्लम होंगी,
वो बढ़ सकती हैं, या नहीं होंगी तो प्रॉब्लम हो भी सकती है। जैसे कि खास करके मान लो किसी को कोई नाक कान गला दांत या मुंह से संबंधित जो भी प्रॉब्लमें होंगी, बीमारियां होंगी, वो बढ़ सकती हैं। खास करके पैरों से संबंधित, घुटनों से, जोड़ों के दर्द वगैरह, इन सब चीज़ों से, हड्डी से संबंधित मतलब प्रॉब्लम बढ़ सकती होती है इस समय पर। तो खास करके, और धन का इस समय पे आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। इस समय पे आप देख लीजिएगा, आपको धन का विशेष लाभ रहेगा और पारिवारिक तनाव खत्म होने की पूरी संभावनाएं इस समय पे बनती हैं। पारिवारिक जो तनाव होंगे वो सभी खत्म होने वाले होंगे इस समय पर। बहुत ही अच्छा इनका परिवार के घर में शनि महाराज की दृष्टि आएगी, बृहस्पति का घर है, तो पारिवारिक तनाव खत्म होने को होंगे। जो तनाव होंगे वो सब खत्म होने को होंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो चिंताएं होंगी वो भी आपकी खत्म होने वाली होंगी, क्योंकि शनि महाराज आपके राशि के स्वामी हैं। तो इनका जो गोचर था वो आपको एक तरह से बहुत ही लाभ देने वाला होगा। और जो आपके, जैसे आप मकान या कुछ प्लाट वगैरह बनाना चाह रहे होंगे तो वो नहीं बन पा रहे होंगे, वो इस समय पे आपके बन पाएंगे। जो रुके हुए मकान के कार्य होंगे वो इस समय पे आपके बन पाएंगे खास करके। या वाहन से संबंधित जो भी आपके कार्य रुके होंगे, वाहन आप लेना चाहते होंगे, बदलना चाहते होंगे, वो इस समय पे आपके होने वाले होंगे। खास करके ऑनलाइन जो काम करते होंगे उनको भी विशेष लाभ रहने वाला होगा। और खास करके किसी का जो विदेशी व्यापार होगा या विदेश में जो रहते हैं, यहाँ के हैं इंडिया के और विदेश में रहते हैं, तो उनको भी बहुत लाभ रहने वाला होगा। और विदेश की यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। विदेशी आपकी लंबी लंबी यात्राएं होंगी, विदेशों की भी यात्राएं हो सकती हैं, उनसे भी आपको लाभ रहने वाला होगा खास करके इस समय पर। और जो ऑनलाइन काम करते हैं उनका भी काम इस समय पर बहुत अच्छा चलने वाला होगा। अब देखना, जैसे ही गोचर बदलेगा धीरे धीरे से आपके ये चीज़ें सारी अच्छी होने वाली होंगी। तो इस समय पर क्या है, शनि महाराज आपको बहुत कुछ अब देने वाले होंगे। लेकिन एक चीज़ है, इस समय पे आप और अच्छा, जैसे अगर आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, वैसे सही तरीके से आप अगर किसी को अपनी कुंडली इस समय पे एक बार दिखा लेते हैं तो आपको विशेष लाभ के शनि की स्थिति क्या है आखिर, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा विशेष लाभ रह सकता होता है। लेकिन फिर भी मैं गोचर के अनुसार आपको एक दो ऐसे उपाय बता देता हूँ जिनसे आपको काफ़ी फायदा रहे। जैसे इस समय पे एक तो यह है कि बड़ों का आपको सम्मान करना चाहिए, तो उससे आपको बहुत विशेष लाभ रहने वाला होगा, आप देखिएगा। और खास करके माता पिता की इस समय पे सेवा करना बहुत जरूरी रहेगा। माता पिता की सेवा करनी चाहिए इस समय पर। परिवार में किसी का स्वास्थ्य के प्रति भी आपको चिंताएं रह सकती होती हैं, तो उनमें कोई ऐसी परेशानी खास नहीं आए, उनसे बचने के लिए आपको माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए। और खास करके जो आपको इस समय पर उपाय करने चाहिए, सटीक और छोटे उपाय मैं आपको बताता हूँ, वो आपको ये करने चाहिए। एक तो शनि महाराज के मंत्र का आप जाप शुरू कर दीजिए। शाम के टाइम अगर सूर्यास्त के बाद करते हैं आप तो आपको बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्नान करने के बाद ओम प्राम प्रीम प्रोम साय शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिएगा, बहुत ही आपको फायदा रहने वाला होगा। क्योंकि शनि महाराज तो आपकी राशि के ओनर भी हैं, राशि के स्वामी भी हैं, राशि से हैं आपके, तो इसलिए लग्नेश भी हैं। हम चंद्र राशि पर आधारित बता रहे हैं। शनि महाराज का सबसे ज़्यादा चंद्र लग्न पर, जैसे हम बताते हैं, चंद्रमा आपके आप समझ लीजिए यहाँ पर हैं, और चंद्रमा पे सबसे ज़्यादा प्रभाव शनि महाराज का आता है। तो इसलिए आप इस समय पे अगर चंद्रमा को शाम को सूर्यास्त के बाद चंद्रमा का ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्राम श्रीम सोमसाय चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा विशेष लाभ रहने वाला होगा। जो आपको मानसिक तनाव होंगे, टेंशन होंगी, जो परेशानियां होंगी, वो सभी उलझने दूर हो जाएंगी। डिसीजन पावर जो भी गड़बड़ हुई होगी वो सभी सही हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ज़रूरतमंदों की अगर आप इस समय पर सहायता करते हैं तो आपको बहुत फायदा रहने वाला होगा। तो ये चीज़ आप करके देखिए, आपको बहुत ही लाभ रहने वाला होगा। मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।